Hello बच्चों, let's see the question. The question says that limit n tends to infinity e to the power n divided by 1 plus 1 by n to the power n square equals. ओके, पहला ऑप्शन है 1 1/2 e अंडर रूट ऑफ e. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे पहले हम लोग लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट हमारा होगा एक्सपेंशन ऑफ ln 1 प्लस एक्स. ठीक है, ये हमारा होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा y है. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n स्क्वायर. ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये किस टाइप का फॉर्म बना रहा है. उससे तब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इस चीज को देखो, e टू द पावर n लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n टू द पावर n. जब लिमिट अप्लाई होगा यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n का लिमिट होता है e, तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर इन्फिनिटी, और ये हमारे पास हो जाएगा e, और e का पावर n फिर से e टू द पावर इन्फिनिटी, और e का पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं. तो देखिए एल एन वाई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एल एन, ये हमारे पास हो जाएगा देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n स्क्वायर है. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एल एन वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. देखो एल एन जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो लॉग के अंदर लिमिट जा सकती है, तो एक टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लॉग के बाहर में लिमिट ले लूंगा. एक देखो प्रॉपर्टी होती है, जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसके अंदर लिमिट जा सकती है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के केस में. ठीक है, तो जिस दिन अंदर जा सकती है उस दिन भी बाहर भी तो आ सकती है. तो ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ लिमिट, सॉरी एल एन, ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n स्क्वायर. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगा दो, यहाँ पे लिमिट हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा एल एन ई टू द पावर n माइनस ये हो जाएगा एल एन 1 प्लस 1 बाई n का पावर n स्क्वायर. देखो प्रॉपर्टी ऑफ एल एन एक्स का पावर n होता है हमारे पास n एल एन एक्स. ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, इतना आया. अब मैं इसको देखो क्या कर रहा हूँ, इधर एल एन वाई चल ही रहा है. ठीक है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो ये हो जाएगा हमारे पास n एल एन ई, और ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर एल एन 1 प्लस 1 बाई n. ठीक है, एल एन की वैल्यू 1 होती है, ये हमारे पास हो जाएगा n माइनस n स्क्वायर, और एल एन 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, तो x को अगर 1 बाई एन से रिप्लेस करोगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 बाई एन माइनस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 एन क्यूब माइनस 1 अपॉन 4 एन टू द पावर 4 एंड गोइंग अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास हो जाएगा n माइनस, और यहाँ पर देखो लिमिट हमारा ये चल ही रहा है. ठीक है, यहाँ पे लिमिट, यहाँ पर हमारा, इसको मैं लिख देता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट चल ही रहा है. ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट चल ही रहा है. ठीक, अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. इसको जरा ध्यान से देखो, इसको जब अंदर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस n. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस n, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1/2. देखो देखो क्या आएगा, माइनस एन स्क्वायर से माइनस 1/2 एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 1/3 एन. ठीक है, क्या बचेगा, माइनस 1/3 एन, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस 1/4 एन स्क्वायर, ये बचेगा, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. लिमिट अप्लाई कर, ये देखो अभी नहीं, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3 एन प्लस 1/4 एन स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी चलता जा रहा है. जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये देखो 1/2 माइनस 1/3 इंटू इन्फिनिटी. ठीक है, और ये हमारे पास जगह 1/4 इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी होगा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. अब देखो 3 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, और 1/, इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो ये जगह 1/2 माइनस जीरो, ये हो जाएगा प्लस जीरो, ऐसे माइनस प्लस जीरो करके आते जाएगा. ये माइनस होगा पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये हमारे पास आया 1/2. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, एल एन वाई, एल एन वाई इक्वल टू 1/2. जब हटाओगे एंटी लॉग लोगे तो हमारे पास हो जाएगा वाई इक्वल टू ई टू द पावर 1/2, और y ही है क्या, ध्यान से देखो,
वाई ही तो है हमारा लिमिट। तो हमारा लिमिट का आंसर कितना हो जाएगा? e to the power 1 by 2 means under root e. So option D is the correct answer. Okay, I hope you will understand. Best of luck. Thank you.